अब हम जो फर्स्ट फॉर्म है बिज़नेस ऑर्गेनाइजेशन की वो है प्राइवेट सेक्टर, और उसमें हमारे पास जो पहला प्रकार है बिज़नेस का वो है सोल प्रोप्राइटरशिप यानी कि एकल स्वामित्व। जैसा कि इसका नाम है सोल मतलब अकेला, अकेला स्वामी। अकेला स्वामी आपको कहाँ नज़र आता है? आप जब किसी आस पड़ोस की दुकान में जाते हैं तो वहाँ का मालिक कौन होता है? एक ही व्यक्ति होता है ना। तो वो अकेला व्यक्ति ही बिज़नेस में पैसा लगाता है। जैसे कि मैंने दिखाया यहाँ पर मिस्टर राम है, इनकी मिठाई की दुकान है ना। तो ये अकेले हैं जिन्होंने पैसा लगाया है बिज़नेस में, तो यही इसके मालिक हुए, यही अपने बिज़नेस को मैनेज कर रहे हैं। जो भी डिसीजन लेना है वो यही लेते हैं। सामान लेके आना है, कम बढ़ रहा है, पैसा कहाँ से अरेंज करना है ना। तो वो पैसा सामान कैसे पहुंचाना है, तो सब कुछ प्रबंधन यही कर रहे हैं, कंट्रोल भी यही कर रहे हैं। तो ऐसे में अगर बिज़नेस में लाभ या हानि, प्रॉफिट या लॉस होता है तो उसके हकदार भी मिस्टर राम मिठाई वाला ही है। ठीक है, तो ये है सोल प्रोप्राइटरशिप। यहाँ पर देखिए एक बात और है कि मिस्टर राम जो है, एकल स्वामित्व वाला जो व्यक्ति है, ये अपने पास एम्प्लॉयज़ रख सकता है, उनकी हेल्प ले सकता है, ठीक है, दुकान में रख सकता है, लेकिन अल्टीमेट रिस्पॉन्सिबिलिटी, लेकिन जो आखिर में जो उत्तरदायित्व है वो किसका होगा? मिस्टर राम का ही होगा। उसके एम्प्लॉयज़ की कोई रिस्पॉन्सिबिलिटी दुकान के लिए नहीं होगी। बच्चों, अब हम एकल स्वामित्व जो स्वरूप है हमारे व्यावसायिक संगठन का उसके हम विशेषताएं हम कर लेते हैं। तो पहली इसकी विशेषता है इंडिविजुअल ओनरशिप यानी कि एकल स्वामित्व। अब देखिए मिस्टर राम स्वीट शॉप वाले जो हैं वो अकेले स्वामी हैं, है ना। यानी कि उनकी स्वीट शॉप में जितने भी संपत्ति है, यानी कि जो कुछ भी सामान रखा हुआ है, उस सब के मालिक कौन है? मिस्टर राम ही हैं। ठीक है, उन्हीं का ही स्वामित्व सब चीज़ों के ऊपर है। नेक्स्ट हमारा फीचर है सोल मैनेजमेंट यानी कि एकल प्रबंधन। यानी कि अब मिस्टर राम की दुकान में कोई भी चीज़ कम पड़ती है, उन्हें चीज़ें खरीदने के लिए पैसों की ज़रूरत है, तो उसका प्रबंधन कौन करेगा? मिस्टर राम ही करेंगे, वही स्वामी हैं और वही इस स्वीट शॉप अपने बिज़नेस के बारे में जो भी डिसीजन है वही लेंगे, वही सब कुछ मैनेज करेंगे। थर्ड हमारा फीचर है अनलिमिटेड लायबिलिटी यानी कि असीमित दायित्व। देखिए, अब मिस्टर राम ने अपनी स्वीट शॉप स्टार्ट करने के लिए बैंक से 1 लाख रुपए का लोन लिया। ठीक है, स्वीट शॉप स्टार्ट कर दी, मिठाइयाँ खरीद के लाए, फर्नीचर खरीद के लाए, सब कुछ खरीद के लाए। लेकिन हुआ ये कि उनको बिज़नेस में नुकसान हो गया। वो अपना जो लोन का अमाउंट था वो बैंक को वापस नहीं कर पाया। अब 1 लाख का लोन लिया था, मान लीजिए कि उनके पास जो पैसा पड़ा है बिज़नेस में वो सिर्फ 50,000 रुपये है। ठीक है, अब बैंक वापस मांगता है अपने 1 लाख रुपए और बैंक कहता है कि दीजिए। अब ये बोलता है कि मुझे तो मुनाफा हुआ नहीं, मेरे पास सिर्फ 50,000 रुपये है, यानी कि जितना भी मेरा सामान है, ठीक है, मेरी स्वीट शॉप में मिठाइयाँ, फर्नीचर, जो कुछ भी है, उस सब की कीमत 50,000 रुपये है, उसके अलावा मेरे पास कुछ नहीं है। तो अब बैंक क्या करेगा? बैंक 50,000 तो ले लेगा, प्लस जो मिस्टर राम का घर है, उसकी गाड़ी है, उसका जितना पर्सनल प्रॉपर्टी है, उस सब को बेचकर अपने पैसे रिकवर करेगा। यानी कि मिस्टर राम का जो दायित्व है बैंक की तरफ या जो भी उसके लेनदार हैं उनकी तरफ, कैसी उसकी लायबिलिटी है? अनलिमिटेड है। यानी कि अगर उसने किसी को कुछ देना है, उधार लिया है और पैसे देने हैं उसने, तो उसको अपनी पर्सनल प्रॉपर्टी भी बेच के वो भुगतान करना पड़ सकता है। चौथी जो विशेषता है वो है फ्रीडम इन सिलेक्शन ऑफ बिजनेस यानी कि व्यवसाय चयन करने में स्वतंत्रता। जो ये प्रारूप है एकल स्वामित्व वाला, इसमें जो व्यक्ति है, जो बिजनेसमैन है ना, उसके पास फ्रीडम है, उसे छूट है कि वो कोई भी शॉप खोले, किसी भी प्रकार का वो बिज़नेस करे, ठीक, किसी भी चीज़ का वो बिज़नेस करे। ठीक है, और अगर मान लीजिए 1-2 महीने में
अगर उसे वो बिज़नेस ठीक नहीं लगता है तो वो अपना बिज़नेस चेंज भी कर सकता है, ठीक है। तो यानी कि उसे अपना व्यवसाय चुनने में पूरी छूट है, पूरी स्वतंत्रता होती है। पांचवा जो विशेषता है वो है सीक्रेसी यानी कि गोपनीयता। व्यवसाय से संबंधित जितनी भी जानकारी है, जितनी भी इन्फॉर्मेशन है, वो किसके पास होगी? मिस्टर राम के पास ही होगी, क्योंकि और कोई तो स्वामी है नहीं, और कोई मैनेज नहीं कर रहा, और कोई कंट्रोल नहीं कर रहा, और कोई इंटरफेयर नहीं कर रहा। जितनी भी बातें हैं बिज़नेस की वो किसके पास हैं? सिर्फ मिस्टर राम के पास। बाहर वाले किसी व्यक्ति के पास बिज़नेस के बारे में कोई इन्फॉर्मेशन नहीं होती है। तो इससे बाहर वाले व्यक्तियों की जो साजिश है उससे हम अपने बिज़नेस को बचा सकते हैं, ठीक है। तो गोपनीयता एकल स्वामित्व वाले व्यवसाय की पांचवी विशेष। छठी जो हमारी विशेषता है वो है नो सेपरेट लीगल एंटिटी ऑफ द बिज़नेस, यानी कि जो बिज़नेस है उसका अपना कोई अलग से अस्तित्व नहीं होता है। पृथक मतलब कि अलग से, ठीक है। अब देखिए यहाँ पर जो मिस्टर राम है वही सब कुछ मैनेज कर रहा है, वही सब कुछ कंट्रोल कर रहा है। जितनी भी यहाँ पर संपत्तियाँ हैं उसकी दुकान में वो सब उसकी हैं, जितने भी दायित्व हैं वो सभी उसी के हैं, ठीक है। तो ऐसे में व्यवसाय और जो मिस्टर राम है उनको हम अलग अलग नहीं कह सकते। जो भी वो एक्टिविटीज़ करेगा मिस्टर राम, उसके लिए वो खुद ही रिस्पॉन्सिबल होगा, उसका खुद ही दायित्व होगा, ठीक है। तो व्यवसाय का अलग दायित्व, सेपरेट लीगल एंटिटी नहीं है, ओके। अब सेवेंथ जो फीचर है वो है अनडिवाइडेड रिस्क, यानी कि अविभाजित जोखिम। यानी कि जो मिस्टर राम है वो अपनी मिठाई की दुकान में होने वाले प्रॉफिट का भी हकदार है और होने वाले नुकसान का भी हकदार है, ठीक है। कोई भी रिस्क, कोई भी जोखिम अगर होता है मिस्टर राम को तो वो उसे अकेला ही भुगतना पड़ेगा, यानी कि नुकसान हुआ तो वो उसे खुद ही भुगतेगा और किसी के साथ वो उस नुकसान को बांट नहीं सकता। क्यों? क्योंकि वो अकेला ही अपने बिज़नेस का मालिक है। अगर कोई और भी होता उसके साथ पार्टनर तो वो अपने नुकसान को किसी और के साथ बांट सकता था, लेकिन अभी वो क्योंकि अकेला स्वामी है तो इसीलिए उसे हर रिस्क को खुद ही झेलना पड़ेगा, हर नुकसान को उसे खुद ही फेस करना पड़ेगा। एट्थ जो हमारी विशेषता है वो है सुटेबल फॉर सम स्पेशल फॉर्म ऑफ बिजनेस, यानी कि किसी विशेष प्रकार के व्यवसायों के लिए ये जो प्रकार है एकल स्वामित्व वाला ये प्रयुक्त है, ठीक है। कुछ व्यवसाय ऐसे होते हैं जहाँ पर सिर्फ एक ही व्यक्ति सब कुछ हैंडल कर लेता है, सब कुछ मैनेज कर लेता है। अगर एक ही व्यक्ति दुकान में बैठे तो सारा काम जो है वो हो जाता है, ठीक है। जैसे कि हमने यहाँ देखा मिस्टर राम की मिठाई की दुकान है, ठीक है, या फिर स्टिचिंग का काम है, कोई बेकरी है, कोई ब्यूटी पार्लर है, राइट। तो इस तरीके से जहाँ पर सिर्फ एक व्यक्ति की ही ज़रूरत है अपनी सर्विसेज देने के लिए या एक ही व्यक्ति हैंडल कर सकता है सब कुछ, तो इस प्रकार के व्यवसाय के लिए ये एकल स्वामित्व वाला जो व्यवसाय है ये बिल्कुल प्रयुक्त है, सूटेबल है। चलिए अब हम एकल स्वामित्व के लाभ समझ लेते हैं, मेरिट्स ऑफ सोल प्रोप्राइटरशिप। तो पहला लाभ है क्विक डिसीजन, यानी कि सतत निर्णय। अब क्योंकि जो एकल स्वामित्व वाला बिजनेस होता है वो एक ही व्यक्ति के द्वारा चलाया जाता है, वही उसको मैनेज करता है और वही डिसीजंस भी लेता है, उसे किसी दूसरे से राय लेने की ज़रूरत नहीं पड़ती है, ठीक है। तो इससे एक बेनिफिट ये होता है कि जो भी निर्णय लेना है वो एकदम से क्विकली ले सकता है बिना कोई देरी किए। सेकंड, इस प्रकार के व्यवसाय का लाभ ये है कि बेनिफिट ऑफ सीक्रेसी, यानी कि गोपनीयता का लाभ। अब देखिए बिज़नेस से रिलेटेड जितनी भी इंफॉर्मेशन है वो किसके पास होती है? मालिक के पास है, स्वामी के पास है, मिस्टर राम के पास है, ठीक है, जो मिठाई की दुकान के मालिक हैं। अब मिस्टर राम अपनी मिठाई की दुकान को बढ़ाने जा रहे हैं, बड़ा करने जा रहे हैं, ठीक है। वहाँ पे एक बेकरी का यूनिट भी लगाने वाले हैं, ठीक है। और वो ये सोच रहे हैं कि मेरी इस स्कीम के बारे में मेरा जो पड़ोसी मिठाई वाला है मिस्टर श्याम उसको मालूम ना चले, ठीक है। तो ऑब्वियसली मालूम नहीं चलेगा, क्यों? क्योंकि सारी इन्फॉर्मेशन किसके पास है? राम के पास है। और जब राम अपनी दुकान को बड़ा कर लेगा, उसमें एक बेकरी का अलग से काउंटर लगा देगा, तब कहीं जाके श्याम को मालूम चलेगा। तो ऐसे में राम को अपना स्टेप उठाने में टाइम मिल जाएगा, ठीक है। तो गोपनीयता बनाए रखने से राम को फ़ायदा होगा।
थर्ड हमारा जो लाभ है वो है डायरेक्ट मोटिवेशन यानी कि प्रत्यक्ष प्रोत्साहन। अब देखिए मिस्टर राम अकेला मालिक है, सारे प्रॉफिट्स उसको मिलने वाले हैं, ठीक है। तो इस प्रकार से वो खुद से ही इंस्पायर्ड रहेगा, खुद से ही उसको प्रोत्साहन मिलेगा कि जो भी मैं काम करूँगा उसका फ़ायदा मुझे ही मिलने वाला है। तो वो इस प्रोत्साहन के चलते अपने पूरे दिल से काम करेगा और फाइनली उसे इस प्रकार से काम करने का फ़ायदा भी मिलेगा, यानी कि जितना वो गुड़ डालेगा उतना मीठा होगा। इस सोच के साथ जो मिस्टर राम है वो अपनी पूरी लगन के साथ अपने बिज़नेस में काम करता है। तो वो खुद से मोटिवेट हो रहा है, कोई और उसे मोटिवेट करने यहाँ पर नहीं आ रहा है। फोर्थ हमारा लाभ है पर्सनल कंट्रोल यानी कि व्यक्तिगत नियंत्रण। अब देखिए मिस्टर राम मालिक है, वही सब कुछ कंट्रोल कर रहा है। इवन जो उसके अंदर काम करने वाले कर्मचारी हैं उनको भी वो ही एक व्यक्ति कंट्रोल कर रहा है, जिससे क्या होगा कि वो जो उसके एम्प्लॉयज़ हैं वो कोई भी नुकसान नहीं करेंगे, ठीक है। और नुकसान नहीं होगा तो इट मीन्स कि जो उसकी कीमत पड़ने वाली है, लागत पड़ने वाली है, कॉस्ट पड़ने वाली है वो कम होगा, यानी कि कम समय में कम कीमत पे वो अच्छा काम अपने एम्प्लॉयज़ से करवा सकता है और लाभ उठा सकता है किसका, व्यक्तिगत नियंत्रण, पर्सनल कंट्रोल का। लास्ट इसका लाभ है इजी फॉर्मेशन यानी कि इसकी स्थापना में सुगमता है, यानी कि जब हमें कोई इस प्रकार का व्यवसाय स्थापित करना है एकल स्वामित्व वाला जहाँ पे एक ही स्वामी है, उसकी स्थापना बहुत आसान है। हमें बहुत ज़्यादा लीगल फॉर्मेलिटीज़, कानूनी जो फॉर्मेलिटीज़ है वो हमें नहीं करनी पड़ती हैं। हाँ, कुछ ऐसे बिज़नेस हैं जहाँ पर गवर्नमेंट का कंट्रोल है, जहाँ हमें लाइसेंस लेना पड़ता है, जैसे कि एक केमिस्ट की शॉप है, राइट। तो वहाँ पर भी लीगल फॉर्मेलिटीज़ इतनी क्रिटिकल नहीं है, इतनी मुश्किल नहीं है। बहुत ही सुगमता के साथ, आसानी के साथ आप जो है वो इस प्रकार के व्यवसाय को शुरू कर सकते हैं। चलिए अब हम सोल प्रोप्राइटरशिप की लिमिटेशंस कर लेते हैं। एकल स्वामित्व में जो कमियां पाई गई हैं, पहला है लिमिटेड सोर्स ऑफ कैपिटल यानी कि सीमित संसाधन। अब देखिए क्योंकि मिस्टर राम ही बिज़नेस के मालिक हैं तो ऑब्वियसली जितनी उनके पास पूंजी थी उन्होंने अपने बिज़नेस में लगा दी, ठीक है। कल को अगर उन्हें अपना बिज़नेस एक्सपैंड करना है, बड़ा करना है, अपनी दुकान को बड़ा करना है तो अपनी पूंजी तो लगा दी है, ठीक है। अब वो जाएंगे बैंक के पास तो बैंक ऑब्वियसली उनसे कुछ ना कुछ गिरवी रखने के लिए कहेगा, तो उनकी अपनी जो सोर्सेज है वो भी लिमिटेड होते हैं कि वो बैंक के पास उन्हें रखकर लोन ले सके और अपने बिज़नेस को वो बड़ा कर सके, ठीक है। तो जो छोटे छोटे दुकानदार होते हैं उनके लिए बहुत मुश्किल होता है अपने बिज़नेस को और एक्सपैंड करना, क्योंकि उनके पास कैपिटल जो है वो कम रहती है, ठीक है। और जो सोर्सेज हैं, स्रोत संसाधन हैं जहाँ से वो पैसा ले सकते हैं वो भी उनके पास सीमित ही होते हैं। सेकेंड जो लिमिटेशन है वो है अनस्टेबल एग्जिस्टेंस यानी कि अस्थिर अस्तित्व। अब देखिए लगातार जो है वो एक बिज़नेसमैन चाहता है कि उसका बिज़नेस चले, लेकिन कई बार ऐसा होता है कि बिज़नेसमैन को अपने बिज़नेस की जगह से अपनी दुकान को छोड़ के कहीं और जाना पड़ जाता है। तो ऐसे में क्या होता है, या तो उसे अपना बिज़नेस अपने एम्प्लॉयज़ के सहारे छोड़ना पड़ता है या फिर कुछ समय के लिए उसको बंद करना पड़ता है। अब अगर वो अपने एम्प्लॉयज़ के सहारे छोड़ के जाता है तो हो सकता है कि उसके एम्प्लॉयज़ ठीक से काम ना करें और कस्टमर्स जो हैं वो डिससेटिस्फाई हो जाएँ, ठीक है। और ऐसे में कस्टमर उसका बिज़नेस छोड़ के किसी और दुकान पर जाकर सामान ख़रीदना शुरू कर देते हैं। और कई बार तो अगर बिज़नेसमैन की डेथ हो जाती है तब भी बिज़नेस को बंद करना पड़ जाता है, यानी कि बिज़नेस का जो अस्तित्व है वो कैसा है, अस्थिर है, कभी भी बिज़नेस बंद करना पड़ सकता है। तीसरी जो लिमिटेशन है वो है अनलिमिटेड लायबिलिटी यानी कि असीमित दायित्व। ये हम पहले भी फीचर्स में, विशेषता में पढ़ चुके हैं कि जो बिजनेसमैन होता है उसका दायित्व कैसा होता है, उसकी जो लायबिलिटी है वो कैसी होती है, अनलिमिटेड होती है। यानी कि अगर उसे व्यवसाय में घाटा होता है तो उस घाटे को पूरा करने के लिए उसे बिजनेस को तो बेचना पड़ ही जाता है, उसके अलावा जो उसकी अपनी प्रॉपर्टी होती है वो भी उसे बेचनी पड़ सकती है, ठीक है। क्योंकि जो भी उसकी लायबिलिटीज़ हैं वो उसे पे करनी होती हैं, और बिज़नेस से अगर पूरी हो गई तो ठीक है, और अगर बिज़नेस से पूरी नहीं हुई तो उसकी अपनी पर्सनल प्रॉपर्टी भी दाव पे लग जाती है।
लास्ट जो हमारी लिमिटेशन है वो है अनबैलेंस्ड मैनेजमेंट, यानी कि असंतुलित प्रबंधन। अब देखिए, एक व्यवसाय में हमें बहुत सारी डिसीजंस हमें लेने पड़ते हैं अपने बिज़नेस को मैनेज करने के लिए। जैसे कि अगर हमें कई बार सेल का डिसीजन लेना है, परचेज़ का, ठीक है, कच्चा माल कहाँ से ख़रीदना है, प्रोडक्शन कैसे करनी है, मार्केटिंग कैसे करनी है, फाइनेंस का, ठीक है। तो और एक अकेला व्यक्ति जो कि इस सोल प्रोप्राइटरशिप में, एकल स्वामित्व में, क्योंकि एक ही व्यक्ति है सब कुछ मैनेज करने वाला, सारा डिसीजन लेने वाला, तो ऐसे में ज़रूरी नहीं कि एक व्यक्ति इन सब प्रकार की एक्टिविटीज़ में निपुण हो, ठीक है, वो सब एक्टिविटीज़ को ठीक से मैनेज कर सके। और ऐसे में जब वो मैनेज नहीं कर पाता है तो उसे बहुत सारी प्रॉब्लम फेस करनी पड़ती हैं, क्योंकि वो एग्जैक्ट डिसीजन जो उसे लेना है वो नहीं ले पाता है, कि इम्बैलेंस डिसीजन वो लेता है। और दूसरी तरफ अगर वो एक मैनेजर को अपॉइंट करना चाहे कि वो ये सारी एक्टिविटीज़ करे, ठीक है, तो ऑब्वियसली सेल्स के लिए अलग रखना पड़ेगा, है ना, परचेज़ के लिए अलग, तो ऑब्वियसली उन्हें सैलरी देनी पड़ेगी। तो सैलरी देने की भी क्षमता उसके पास कम होती है, क्योंकि उसके रिसोर्सेज भी कम हैं, उसके पास जो मनी है वो लिमिटेड रहता है। ओके, थैंक यू।